हेलो एवरीवन, आई एम प्रिंसी और मैंने स्कोर किया था 670 मार्क्स इन नीट 2024। और आज ये वीडियो जो है ये होने वाली है कि पहले रिवीजन कैसे करें, थ्योरी पढ़ें या प्रैक्टिस करें। तो मैं तुम्हें सब्जेक्ट वाइज बताऊंगी कि बायो के लिए, केमिस्ट्री के लिए, फिज़िक्स के लिए अलग अलग कैसे रिवाइज में करें। हम बायो के बारे में बात करते हैं। तो देखो, बायो के लिए कम्प्लीटली एनसीईआरटी पढ़ना है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है। तो रिवीजन जब हम करेंगे ना, तो एनसीईआरटी की जो तुमने अंडरलाइन करे होंगे, जो क्वेश्चंस पीवाईक्यू में आए होंगे वो और जो उनसे रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनको तुम्हें एनसीईआरटी से रिवाइज करना है। डायग्राम्स एकदम बहुत अच्छे से एनसीईआरटी से रिवाइज करना है। पर क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर तुम ऐसी किसी बुक से करोगे जिसमें बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन्स से ड्राइव्ड क्वेश्चंस होंगे, हर एक लाइन से, तो तुम्हें फास्ट भी रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा और बहुत अच्छे से याद भी रहेंगे, एग्ज़ाम में भी तुम्हें याद रहेंगे। तो बायो हैक अगर तुमने सॉल्व करी तो एनसीईआरटी से भी ज़्यादा अच्छे से तुम उसे रिवाइज कर पाओगे और फास्ट भी हो जाएगा और रिटेन भी रहेगा। पीवाईक्यू जो तुम्हारे गलत हुए थे उनको तुम रिवाइज़ कर लेना अगर ज़्यादा टाइम नहीं हो तो। और अगर टाइम हो तो एक काम करा करो, पूरे पीवाईक्यू सॉल्व किया करो। और रीसेंट ईयर के तो ज़रूर बहुत सारे टेस्ट दे चुके होगे, तो तुम्हें क्या लगेगा कि तुम बहुत सी मिस्टेक कर रहे हो, जो कि सिमिलर मिस्टेक्स कर रहे हो तुम, ठीक है। तो उनको तुम्हें नोट करना है एक कॉपी में या फिर डायरी में, मिस्टेक नोटबुक उसे बना लेना। तो तुम उसमें क्या करा करो, जो भी मिस्टेक हो उन्हें जाके अपनी एनसीईआरटी में लिख लो, या फिर शॉर्ट नोट्स में ऐसे बना लो कि ये मिस्टेक मैं करता हूँ, उसको स्टिकी नोट्स की तरह चिपका दो या फिर टेबल पे अपने रख लो शॉर्ट नोट्स की तरह लिख के अपनी मिस्टेक्स को। और केमिस्ट्री में भी तीन पार्ट। केमिस्ट्री की बात करें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कम्प्लीटली लाइक बायो होती है। उसके लिए भी देखो एनसीईआरटी पढ़ लेना, फिर केमेक कर लेना, जल्दी फास्ट सॉल्व हो जाएगी। एनसीईआरटी जितना पढ़ोगे तुम्हें बहुत टाइम लगेगा, बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स दिए हुए हैं, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक। इसकी जगह अगर तुम इन्हें एनसीईआरटी से एक बार ढंग से पढ़ लो, मतलब एक बार नहीं कई बार ढंग से पढ़ना होगा, उसके बाद वो हमारे माइंड में सेट हो जाएंगे। केमहैक सॉल्व करोगे ना तो तुम्हें टाइम भी नहीं लगेगा, रिटेन भी रहेगा अपने एग्ज़ाम तक तुम्हें। और जब भी रिवीजन करो केमहैक को एक बार जो भी मिस्टेक हुए हैं उनको अंडरलाइन कर लिया करो, टिक कर लिया करो, और वो तुम बार बार देखा करो। सेम इसमें भी वही है, पीवाईक्यू तुम्हें करने हैं, मिस्टेक्स तुम्हें नोट करनी है। और शॉर्ट नोट्स अगर तुमने बनाए हैं पी ब्लॉक, डी ब्लॉक के, तो मैंने भी बनाए हैं, मैं अपलोड कर दूँगी अपने चैनल पे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, तो वहाँ से भी तुम देख सकते हो और अपने भी बना सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करें फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूला सीट्स बना लेना, शॉर्ट नोट्स बना लेना। इतने बड़े बड़े चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो होते हैं उन सभी को शॉर्ट नोट में लिख लोगे, बहुत जल्दी रिवाइज हो जाएंगे। और फिज़िकल केमिस्ट्री की जो समरी होती हैं हर एक चैप्टर की, वो बस पढ़ लिया करो, और कम से कम 4-5 बार पढ़ लोगे तो तुम्हें भूलोगे भी नहीं। तो इसके लिए तो पीवाईक्यू भी कर लेना। तुम्हें डीपीपी मॉड्यूल तुम्हारे टीचर देते हैं, वो उनमें जो क्वेश्चन तुम्हारे गलत हुए हो उनको तुम्हें करना है। पीवाईक्यू तो देखो पूरे भी कर लोगे अगर टाइम मिलेगा तो कोई नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा होगा। मॉड्यूल के सिर्फ वो करना जो गलत हुए हैं। ऐसी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायो केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखो जीओसी वगैरह स्टार्टिंग में बड़े लगते हैं, पर शॉर्ट नोट्स में 1-2 पेज में आ जाएंगे। शॉर्ट नोट्स बनाओ, उन्हीं से रिवाइज। एनसीईआरटी तो मस्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पढ़ना, रिएक्शन जितनी भी हो, भले ही तुमने शॉर्ट नोट्स में लिख रखे हो, लेकिन एनसीईआरटी से एक दो बार देखते रहना। और शॉर्ट नोट रिएक्शन के ज़रूर बनाना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 30 मिनट में पूरी रिवाइज कर सको पीवाईक्यू, उतनी बार पीवाईक्यू कर लेना। और जो भी मिस्टेक होती हो, जैसे कि मैंने बताया बायो के लिए, वैसे ही केमिस्ट्री के लिए भी है। अपनी मिस्टेक टेस्ट वाइज या फिर सब्जेक्ट वाइज जैसे लिखना चाहो वैसे लिखो, उन्हें रिवाइज करो, और वो मस्ट रिवाइज होती है बिफोर एनी टेस्ट। तो फिज़िक्स में क्या करना है, तुम्हें नोट्स रिवाइज करने हैं। और तुम फिर सोचोगे यार फिज़िक्स में नोट्स रिवाइज करने हैं, सिर्फ फॉर्मूला रिवाइज कर लेते,
तो बहुत से लोग सिर्फ फार्मूला शीट्स ही बनाते हैं और फार्मूला ही रिवाइज़ करते हैं, पर मैंने पूरे नोट्स रिवाइज़ करे थे। मेरे टीचर जो कि प्रतीक जैन सर हैं, उन्होंने मना करा था शॉर्ट नोट्स बनाने से, इसलिए मैंने पूरे नोट्स रिवाइज़ करे थे और इतनी बार रिवाइज़ करे थे कि वो बहुत ही जल्दी रिवाइज़ हो जाते थे। मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता था एक भी चैप्टर को रिवाइज़ करने में। तो वैसे मैं प्रेफ़र करूँगी, अगर तुम बना सको तो ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाना जिसमें तुमने कॉन्सेप्ट को मिस ना किया हो, फॉर्मूले भी लिखे हो और कॉन्सेप्ट भी। के टाइम पे तो देखो तुम्हें फॉर्मूला मोस्ट इम्पॉर्टेंट रह जाएंगे, तुम्हें बार बार रिवाइज़ करना। तो फॉर्मूला लास्ट के टाइम पे रिवाइज़ करना, वो भी तुमने जो नोट्स बनाए हैं ना उन्हीं में से देख के करना, ताकि तुम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी पढ़ते जाओ। फिजिक्स के लिए जो पॉइंट्स टू पॉन्डर और समरी जो होती है एनसीईआरटी की, वो बस रिवाइज़ करना। और न्यूक्लियर फिज़िक्स और सेमीकंडक्टर जैसे वो चैप्टर्स हैं, उनके लिए कुछ एनसीईआरटी तुम पहले से पढ़ के रखना और उसके जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हो उनको रिवाइज़ करना। और इसमें भी सेम, जितने PYQ कर सकते हो करो, जितनी बार कर सकते हो करो। और जो DPP और मॉड्यूल तुमने पहले करे होंगे उन्हें दोबारा तुमने जो सॉल्व फर्स्ट रिवीजन करोगे उसमें तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन सी मिस्टेक तुमसे दोबारा हुई है। अब सिर्फ उन मिस्टेक्स को, उन क्वेश्चंस को दोबारा करना है तुम्हें, और जितनी बार रिवाइज करोगे मिस्टेक उतना फ़ायदा होगा, बहुत कम हो जाएंगी तुम्हारी सिली मिस्टेक। तो इसमें भी ऐसी कॉपी में लिख लिया करो अपनी मिस्टेक को, और अपने नोट्स में भी हाईलाइट कर लिया करो कि ये मिस्टेक मुझसे हो रही है, ये कॉन्सेप्ट, ये फॉर्मूला भूल रहे हैं। टीचर्स लास्ट के टाइम पे रैंक बूस्टर मटेरियल देते हैं, उसे भी सॉल्व कर लेना। और जेई मेंस के क्वेश्चन अगर टीचर करवाते हैं या फिर तुम कहीं से भी मिल पाए अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जेई मेंस के रिपीट होते हैं नीट में, उनको फाइनल रिवीजन के टाइम पे कर लेना। जब तुम सेकंड रिवीजन करो तब उस टाइम पे वो उन्हें कर लेना। ये मैंने तुम्हें पूरी इन्फॉर्मेशन दे दिया सब्जेक्ट वाइज, कैसे तुम्हें रिवाइज करना है जब फाइनल मॉक टेस्ट तुम्हारे चल रहे होंगे। और अगर तुम चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं कि शॉर्ट नोट्स तुम्हें कैसे बनाने हैं, कैसे मैंने इतने बड़े बड़े चैप्टर जैसे कि P ब्लॉक है उसको कैसे बस थोड़े से ही पेजेस में कंप्लीट कर लिया था, पूरी एनसीईआरटी की एक एक लाइंस को, और बायो के लिए, केमिस्ट्री के लिए कैसे शॉर्ट नोट्स बनाए, तो वो मुझे कमेंट में बता देना। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ वो भी कमेंट में बता देना।